स्वागत है सभी का उत्तर प्रदेश डिजिटल अखबार चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बुलेटिन पर इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सीएम योगी ने श्री राम कथा में कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं, राम से द्रोह करने वालों को धरती पर जगह नहीं। लखनऊ में 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के समापन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की धरती कोई धर्मशाला नहीं है। जो यहाँ की संस्कृति, विरासत और मूल्यों का सम्मान करेगा वही यहाँ सम्मान पूर्वक रह सकेगा। सीएम ने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर चिंता जताते हुए कंस, मारीच और खरदूषण का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन 500 वर्षों तक चला और 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हरदोई में बाढ़ निरीक्षण के दौरान एसडीएम पर जानलेवा हमला, राजनीतिक दबाव के चलते एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। हरदोई के शाहाबाद क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गांव के निरीक्षण के दौरान एसडीएम सुशील कुमार मिश्र पर पथराव हुआ। आरोपित भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य के पुत्र हैं। एसडीएम के सिर में पत्थर लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बसपा प्रमुख मायावती ने इसे चिंताजनक बताया और अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में प्रशासनिक अधिकारी भी निशाने पर हैं। योगी सरकार 3 तलाक और एसिड पीड़ित महिलाओं को देगी पक्का घर और इलाज की जिम्मेदारी उठाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 तलाक पीड़ित महिलाओं और एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए बड़ी योजना बनाई है। सरकार उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा पीड़िताओं के इलाज का पूरा खर्च भी सरकार वहन करेगी। सीएम योगी ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेगी हाई स्पीड इंटरनेट सेवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। सीएम ने कहा कि इंटरनेट की स्पीड जितनी तेज होगी, विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी और लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा। राम मंदिर चंदा विवाद पर अखिलेश पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कभी बाबरी के चंदे पर सवाल पूछा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश ने कभी बाबरी मस्जिद के लिए इकट्ठा चंदे पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और सनातन संस्कृति से उनका कोई लेना देना नहीं है। ओपी राजभर ने अखिलेश पर तंज कसा, पीड़िए का मतलब बताया, पीठ देगा अहीर। सुभाषपा अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश के पीड़िए का असली मतलब पीठ देगा अहीर है। राजभर ने कहा कि 2027 में अखिलेश की ममता बनर्जी से भी बुरी गत होगी और पार्टी में इतने फाड़ होगी कि बटोरते नहीं बनेगी। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इंडी गठबंधन पर हमला बोला, इसके पास कोई विजन या एजेंडा नहीं। सुरेश खन्ना ने लखनऊ में कहा कि इंडी गठबंधन के पास भाजपा को हराने के अलावा कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने दावा कि देश के 28 राज्यों में से 22 में भाजपा या उसके सहयोगी सत्ता में हैं। उन्होंने कहा कि जनता विकास और सुशासन के आधार पर भाजपा के साथ खड़ी है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान, अखिलेश यादव भरोसे लायक नहीं, राहुल गांधी सावधान रहे। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इंडिया गठबंधन पर मुस्लिम समुदाय की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में किसी मुस्लिम पार्टी को नहीं बुलाया गया। उन्होंने राहुल गांधी को सपा मुखिया अखिलेश यादव से सावधान रहने की सलाह दी। करणी सेना ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया। शाहजहांपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान करणी सेना अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि हम मुख्यमंत्री योगी का सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा के गुलाम नहीं हैं। उन्होंने यूपी में समान नागरिक संहिता लागू करने और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की भी मांग दोहराई। यूपी में बिजली कटौती का संकट गहराया, भाजपा विधायक भी चिंतित। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती से लोग बेहाल हैं। कई इलाकों में 8-9 घंटे तक बिजली न आने से लोग सड़कों पर उतर आए। समाजवादी पार्टी इसे योगी सरकार की नाकामी बता रही है।
दिलचस्प बात यह है कि कई भाजपा विधायकों ने भी बिजली कटौती पर सार्वजनिक रूप से चिंता जताई है। सरकार ने 31,824 मेगावाट की पीक सप्लाई का रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक 500 करोड़ से अधिक का दान मिला। राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 15 करोड़ से अधिक भक्त दर्शन कर चुके हैं और 500 करोड़ से अधिक का दान प्राप्त हुआ है। ट्रस्ट ने बताया कि वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 8 से 10 लाख रुपये का दान मिल रहा है। दान की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी निगरानी में होती है। सहारनपुर में लव मैरिज के 4 माह बाद साले ने बहनोई को पत्नी के सामने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। सहारनपुर के रामपुर मनिहाराण में पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने आए 24 वर्षीय शिव कुमार की उसकी पत्नी आकांक्षा के भाई मंजीत ने गोली मारकर हत्या कर दी। शिव कुमार ने 4 माह पहले आकांक्षा से प्रेम विवाह किया था और मंजीत इस शादी से नाराज था। परीक्षा के बाद मंजीत ने तमंचा निकालकर शिव कुमार की कनपट्टी पर गोली मार दी। कानपुर में फर्जी डिग्री गिरोह का पर्दाफाश। 5वीं पास बनाते थे नामी विश्वविद्यालयों की नकली मार्कशीट। कानपुर पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक केवल 5वीं पास है। गिरोह 8 विश्वविद्यालयों की नकली डिग्रियां बनाता था। सरगना जियाउल हसन ग्राफिक्स एक्सपर्ट है और 2 बार लंदन जा चुका है। पुलिस ने 62 फर्जी मार्कशीट, लैपटॉप और कलर प्रिंटर्स जब्त किए हैं। फर्रुखाबाद में दिव्यांग पत्नी के सामने 3 अज्ञात हमलावरों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। फर्रुखाबाद में सोमवार की रात 21 वर्षीय आशीष अपनी दिव्यांग पत्नी को शौच कराकर घर लौट रहा था। तभी घर के पास खड़े 3 लोगों ने उसे 10 मीटर तक घसीटकर गोली मार दी। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरेली के शाही थाने में तैनात सिपाही ने महिला कांस्टेबल से शादी की बात छिपाकर दिया धोखा, निलंबित। बरेली के शाही थाने में तैनात सिपाही अमित चौधरी ने अपनी शादीशुदा होने की बात छिपाकर एक महिला कांस्टेबल से प्रेम प्रसंग रचाया और शादी का झांसा दिया। सच्चाई सामने आने पर महिला ने एसएसपी से शिकायत की। प्रारंभिक जांच में सिपाही दोषी पाए जाने पर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कुशीनगर में 2 सगी बहनों की पीट कर हत्या, भाइयों को हिरासत में लिया गया। कुशीनगर के सेवरही थाना क्षेत्र के देवनारायण टोला में 20 वर्षीय लाली निषाद और 18 वर्षीय शीला निषाद के शव घर की कोठरी में मिले। गांव के युवकों से संबंधों को लेकर पिता ने पहले मोबाइल छीन लिए थे। घरेलू कलह में परिवार के सदस्यों ने डंडों से पिटाई कर दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। हरदोई में ऑनर किलिंग। पिता और परिजनों ने 18 वर्षीय युवती शुभी की पीट कर हत्या की। हरदोई के संडीला क्षेत्र में परिवार की आन के नाम पर पिता और परिजनों ने 18 वर्षीय शुभी की पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को सर्पदंश और आत्महत्या का रूप देने की असफल कोशिश की गई। मां की शिकायत पर पुलिस ने साक्ष्य मिटाने और हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर 4 आरोपियों को जेल भेज दिया। अलीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी, एमयू कंट्रोलर से डॉक्टर तक को धमकाया। अलीगढ़ में हसमत नामक आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर शहर के नामचीन लोगों को धमकाकर रंगदारी मांगी। उसने बाकायदा एक टारगेट लिस्ट तैयार की थी, जिसमें एमयू कंट्रोलर और डॉक्टर शामिल थे। पीड़ितों को सफेद कपड़ा टांगकर पैसे ट्रांसफर करने का निर्देश दिया जाता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजीपुर पुलिस का ऑपरेशन वज्रपात, 49 गैंग के 401 बदमाश चिन्हित, 29 गैंग पर केस दर्ज। गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड के बाद पुलिस ने गैंग के खिलाफ ऑपरेशन वज्रपात चलाया है। कटरा गैंग, महाकाल गैंग और 315 गैंगस्टर गैंग सहित 49 गिरोह चिन्हित किए गए हैं। ये गैंग सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ तस्वीरें डालकर युवाओं को प्रभावित कर रहे थे। 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कानपुर की आस्था सिंह को छेड़छाड़ की शिकायत के बाद मिल रही जान से मारने की धमकियां। कानपुर में एचडीएफसी बैंक कर्मचारी आस्था सिंह ने ई रिक्शा से घर लौटते समय छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो हटाने का दबाव और धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं। आस्था ने साफ कहा कि वह किसी से डरने वाली नहीं है और अपनी लड़ाई जारी रखेंगी।
सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा को धमकी देने वाले टीएमसी नेता जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान आईपीएस अजय पाल शर्मा को पुष्पा झुकेगा नहीं का डायलॉग मारकर धमकी देने वाले टीएमसी नेता जहांगीर खान को पुलिस ने भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। उस पर वोटरों को धमकाने और जमीन कब्जाने समेत 7 गंभीर मामले दर्ज थे। अयोध्या में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह ढेर 40 से अधिक मुकदमे थे दर्ज। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अयोध्या में मुठभेड़ के दौरान 1,65,60,000 रुपये के इनामी कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू को ढेर कर दिया। उस पर हत्या, लूट, रंगदारी और डकैती समेत 40 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज थे। वह 10 साल से फरार चल रहा था और पूर्वांचल में दहशत का पर्याय बना हुआ था। हैदराबाद से 5 करोड़ की ज्वेलरी चुराकर नेपाल भाग रहे आरोपियों को यूपी उत्तराखंड पुलिस ने दबोचा। तेलंगाना के हैदराबाद के एक बड़े व्यवसायी के घर से लाखों की ज्वेलरी चुराकर भाग रहे नेपाली मूल के 3 आरोपियों को यूपी उत्तराखंड पुलिस के संयुक्त अभियान ने रामपुर जिले के बिलासपुर में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थे। उनके कब्जे से करोड़ों की ज्वेलरी बरामद हुई। बलिया में शादी का डिजिटल कार्ड खोलना पड़ा भारी। 2 लोगों के खातों से उड़ गए 1,87,000 रुपये। बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र में साइबर ठगों ने डिजिटल शादी कार्ड के नाम पर एपी के फाइल भेजकर 2 लोगों के मोबाइल हैक कर लिए। पीड़ितों के खातों से कुल 1,87,526 रुपये निकाल लिए गए। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनजान नंबर से आए लिंक या एपी के फाइल को न खोलें। बहराइच में तेंदुए ने घर के बाहर सो रही 9 वर्षीय बच्ची को दबोचा। मां तेंदुए से भिड़ गई लेकिन बच्ची को नहीं बचा पाई। बहराइच के कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में एक तेंदुए ने रात में घर के बाहर सो रही 9 वर्षीय अंशिका पर हमला कर दिया। मां ने तेंदुए से बच्ची को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वह नाकाम रही। तेंदुआ बच्ची को जंगल ले गया जहां खून से लथपथ शव मिला। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर नो मेंस लैंड पर बना धार्मिक स्थल बुलडोजर से ध्वस्त। बहराइच के जमुना ग्राम स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर पर नो मेंस लैंड पर बने एक पुराने धार्मिक स्थल को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। तहसीलदार ने बताया कि नो मेंस लैंड पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं रह सकता। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और एसएसबी के जवान मौजूद रहे। गाजियाबाद के मोदीनगर में मस्जिद कमेटी की 14 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। गाजियाबाद के बेगमाबाद बुदाना में नगर पालिका की जमीन पर बनी मस्जिद कमेटी की 14 अवैध दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। एसडीएम कोर्ट ने पालिका के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मस्जिद कमेटी पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। बाराबंकी में सरयू नदी पर संजय सेतु 53 दिन बाद खुला। बाराबंकी के रामनगर क्षेत्र में सरयू नदी पर बने संजय सेतु की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद एनएचएआई ने इसे हल्के वाहनों के लिए खोल दिया है। यह पुल नेपाल सहित यूपी के 4 जिलों को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है। 15 जून से भारी वाहनों को भी पुल पर चलने की अनुमति दी जाएगी। कानपुर में 38 वर्ष पुराने टाटमिल घंटाघर पुल के समानांतर 424 करोड़ से नया पुल बनेगा। कानपुर के सबसे व्यस्त हैरिसगंज पुल के समानांतर सेतु निगम ने नए पुल का डीपीआर मुख्यालय भेज दिया है। 424 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में 218 करोड़ भूमि अधिग्रहण पर और 22 करोड़ प्रभावित भवन स्वामियों को मुआवजा देने पर खर्च होंगे। रेलवे अपने हिस्से पर 142 करोड़ रुपए खर्च करेगा। वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस करने के लिए रेलवे ने लिया 100 दिनों का मेगा ब्लॉक। काशी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए रेल प्रशासन ने 6 जून से 13 सितंबर तक 100 दिनों का मेगा ब्लॉक लिया है। स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। 4 की जगह 6 प्लेटफार्म होंगे और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से जोड़ा जाएगा। 1200 करोड़ रुपए की लागत से राजघाट पुल भी बन रहा है। काशी में गंगा किनारे नमो घाट पर पहली बार होगा सेना के लड़ाकू विमानों का भव्य एयर शो। वाराणसी के नमो घाट पर इस साल अक्टूबर में भारतीय वायुसेना का भव्य एयर शो आयोजित होने जा रहा है। वायुसेना की प्रसिद्ध एरोबेटिक टीम सूर्य किरण
अपने 9 विमानों के साथ हवाई करतब दिखाएगी। वाराणसी एयरपोर्ट पर फाइटर जेट्स के ठहराव और ईंधन की विशेष व्यवस्था की जा रही है। लखनऊ में तेज रफ्तार मोरंग लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 26 वर्षीय नर्स साधना की मौत। लखनऊ के दुबग्गा जॉगर्स पार्क चौराहे पर मंगलवार सुबह एक निजी अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत 26 वर्षीय साधना सड़क पार कर रही थी। तभी तेज रफ्तार मोरंग लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। मोरंग और ट्रॉली के नीचे दबने से नर्स के दोनों पैर बुरी तरह कुचल गए और ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लखनऊ के मड़ियाओं में नकली नोटों का धंधा करने वाले 3 जालसाज गिरफ्तार, 14 लाख के नकली नोट बरामद। लखनऊ में मड़ियाओं पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 14 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये नकली नोट कहां से मंगाए गए। प्रयागराज में खेल शिक्षक ने क्रिकेट मैच के दौरान छात्र को बैट से बेरहमी से पीटा, मुकदमा दर्ज। प्रयागराज में एक स्कूल के खेल शिक्षक आकाश यादव ने क्रिकेट खेल रहे छात्र को बैट से बेरहमी से पीटा। छात्र के पिता के विरोध करने पर कोच ने उल्टे उन्हें धमकी दे दी। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने खेल शिक्षक के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। शाहजहांपुर में थाने परिसर में रील बनाने के आरोप में 4 महिला पुलिसकर्मियों समेत 6 लाइन हाजिर। शाहजहांपुर के परोर थाने में महिला हेल्प डेस्क पर रील बनाने के आरोप में 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। एसपी सौरभ दीक्षित ने इसे अनुशासनहीनता करार देते हुए तत्काल कार्रवाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया। प्रयागराज में भीषण गर्मी में किसान नेता विनोद दिनकर नगर निगम में बेहोश होकर गिर पड़े। प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विनोद दिनकर नगर निगम में जन सुनवाई के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कि भीषण गर्मी के कारण उन्हें चक्कर आया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति सामान्य है। फिरोजाबाद के डीएम संतोष कुमार शर्मा का सख्त फरमान, बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे अधिकारी। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई अधिकारी दोपहर में कार्य पूरा करने से पहले ही मुख्यालय छोड़ देते हैं। अब अवकाश केवल डीएम के हस्ताक्षर से ही स्वीकृत होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत पर सख्ती दिखाई। पुलिस अफसर पर 35,000 का हर्जाना लगाकर सैलरी से वसूली का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शांति भंग की धाराओं के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। प्रयागराज हंडिया में एक व्यक्ति को 24 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखने पर कोर्ट ने राज्य सरकार को 25,000 मुआवजा और 10,000 वाद व्यय देने का आदेश दिया। यह राशि दोषी अफसर की सैलरी से वसूली जाएगी। यूपी में जमीन मकान की खरीद फरोख्त पर आयकर विभाग की नजर, रजिस्ट्री ऑफिसों के रिकॉर्ड की जांच शुरू। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग ने जमीन मकान की रजिस्ट्री के रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू कर दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वर्तमान अवधि तक के लेन देन की जांच की जा रही है। कई मामलों में बिना पैन कार्ड और टीडीएस काटे करोड़ों के सौदे किए गए हैं। आयकर विभाग ने ऐसे मामलों में नोटिस जारी किए हैं। यूपी सरकार ने कृषि विभाग में तबादलों की समय सीमा 10 जून तक बढ़ाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत देते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया की अंतिम तिथि 10 जून 2026 तक बढ़ा दी है। इससे विभागीय स्तर पर लंबित प्रस्तावों को निस्तारित करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। खरीफ सीजन की तैयारियों को देखते हुए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।